नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए यूआरएल चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को ताकि आप देख पाए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग J7 NXT को। दोस्तों, मैंने इस फ़ोन को लिए हैं मेरे एक दोस्त के लिए और उसको सैमसंग की फ़ोन ही चाहिए था क्योंकि उसे सैमसंग को छोड़ के और कोई कंपनी पे भरोसा नहीं है। हालांकि मैंने उसको पहले कुछ और स्मार्टफोन के बारे में सजेस्ट किए थे, लेकिन उसे सैमसंग की फ़ोन ही पसंद है। इसीलिए इस प्राइस रेंज में यही फ़ोन मुझे सबसे बढ़िया लगा। इस फ़ोन में कुछ ऐसा फीचर्स हैं जो सैमसंग की महंगे फ़ोन से भी मिलता है। दोस्तों, हमने इस फ़ोन को लोकल मार्केट से ख़रीदा है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू। दोस्तों, कुछ इस तरह की पैकेट में ये फ़ोन आता है। पैकेट के सामने यहाँ पे फ़ोन का नेम लिखा है और इस साइड पे फ़ोन की कीमत लिखा है 12,300, जो मुझे मिला है 10,500 में। और इस साइड पे कुछ नंबर लिखा है। यहाँ पे लिखा है इंडियन सिम कार्ड ओनली। बैक साइड पे ऊपर लिखा है सैमसंग J7 NXT 16GB 13.95 सेमी एमोलेड डिस्प्ले, एक्सिनोस ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। ये वही प्रोसेसर है जो कि सैमसंग J7 Pro में यूज़ किया गया है। इसका कीमत करीब 20,000 है। इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। हमने इस फ़ोन को शॉप में खोल चुके हैं। आप लोगों के लिए फिर से रीओपन करते हैं। ओपन होते ही सबसे ऊपर हमारा स्मार्टफोन और उसके नीचे कुछ सैमसंग की गाइड बुक या फिर मैनुअल बुक दिया गया है, जो मुझे तो कभी काम में नहीं आया है। चलिए नीचे देखते हैं क्या दिया गया है। आप देख सकते हो कि केबल दिया गया है और ये है चार्जर, जो नॉर्मल चार्जर है। ये फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये देखिए सैमसंग की टिपिकल हेडफोन। तो चलिए इस सब को साइड पे रखते हैं। तो ये है हमारा J7 NXT। ये है हमारा फ्रंट कैमरा और नीचे बैक बटन। ये है कैमरा, ये फ्लैश लाइट, नीचे चार्जर पिन, जैक, साइड पे वॉल्यूम की और दूसरे साइड पे पावर ऑन ऑफ का बटन। चलिए इस फ़ोन की पावर ऑन करते हैं और देखते हैं।
देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। सैमसंग का नया लॉन्चर इस तरह से मेन्यू ओपन होता है। अब देखते हैं किस एंड्रॉयड वर्जन में ये रन करता है। 4G LTE, 2GB RAM, 64-bit octa-core प्रोसेसर, 5.5 इंच डिस्प्ले। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो है यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस सेंसर नहीं दिया गया है। और एक बढ़िया चीज़ मुझे जो लगा जो सबको यूज़ करना चाहिए वो इसका ब्लू लाइट फिल्टर ऑप्शन। तो आप इसका 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कैमरा क्वालिटी। कुछ दिनों में हम इसका फुल रिव्यू बनाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।